माता पिता बच्चों के चरित्र का निर्माण करने वाले गुरु हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और जब माता पिता ही आचरणहीन हो रहे हैं, अब कलिकाल का ये मलिन व्यवहार है, हमें लगता है बच्चों को अपने जीवन को संभालना चाहिए, ऐसे माता पिता से दूरी बना लेनी चाहिए। अब वो घर में है तो क्या किया जा सकता है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। ज्यादा विरोध करने पर हिंसा के खेल होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंसा ना करके, अपने जीवन को पाप में न डाल करके, उनके आचरणों की उपेक्षा करके अपने जीवन को बचाना चाहिए। इसी कारण मैंने 2 बार मतलब काफी बार माता पिता पे हाथ उठा दिया। वही तो मतलब, हिंसात्मक प्रवृत्ति ना करे, चुपचाप शांत अपने जीवन को। तो अब जब जैसे बच्चे सयाने हैं और देख रहे हैं कि माँ गंदे आचरण कर रही है, तो फिर असहनीय हो जाता है। पर हमें उन बच्चों से प्रार्थना करनी है कि ऐसा करने से आप जेल के अधिकारी होंगे, आप जेल में जाकर के कष्ट भोगेंगे, तो आप ऐसा क्यों करें। आप ऐसे माता पिता का मन से त्याग कर दें, और अगर सयाने हैं तो बाहर जाकर कमाइए, खाइए, अपनी जिंदगी जीजिए। ऐसे माता पिता के संग से दूर हटिए। जहां तुम्हारे अंदर क्रोध आता है, तुम्हारे अंदर हिंसा की भावना आती है, उसको त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लो तुमने माँ को मार दिया या पिता को मार दिया, तो जेल तुम्हें होगी, जेल के भागी बनोगे, तो फायदा क्या हुआ, पूरा जीवन जेल भोगो। वो अपने आचरण जो कर रहे हैं करने दो, तुम अपने जीवन को संभालो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, नौकरी पेशा करो। अब ऐसे माता पिता से उदासीन हो जाओ जो ऐसे गंदे आचरण करने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत गलत चल रहा है। अब जैसे 50-60 वर्ष की आयु होने के बाद सबको चाहिए कि ब्रह्मचर्य से रहे और भजन करे। अब जब 50-50 वर्ष के लोग गंदे आचरणों में जा रहे हैं, तो कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और उधर 50 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य प्रारंभ कर दे, बीच में गृहस्थाश्रम का प्रयोग करे, तो वो जीवन मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब 22 वर्ष के पहले ही बच्चे व्यभिचार में उतर गए, और 50 वर्ष के बाद वाले व्यभिचार में, तो मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति और भगवत भजन, ये तो सब बहुत दूर की बातें हो गई। तो हम बच्चों तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने जीवन को संभालो, कभी हाथ मत उठाना, उन्हें मारना नहीं, तुम दूर हो जाओ, नौकरी पेशा करो, व्यापार करो, अपने जीवन को जियो, उनको मतलब मारना नहीं, कभी उनकी हिंसा मत करना, और वो तुम्हारे समझाने से समझेंगे नहीं। जैसे कहते हैं ना, बूढ़ा तोता राम राम नहीं बोलता,